नमस्कार दोस्तों, पंचायत चुनाव की आहट अभी कुछ महीनों में होनी है, लेकिन ग्राम प्रधान अब भी आंदोलन की राह पे है। मुजफ्फरनगर के ग्राम प्रधानों ने कल एक बार फिर से आंदोलन के रास्ते पर चलने का ऐलान किया है। क्या इस ऐलान की वजह है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी जी। तो प्रधान जी, अब तो मतलब योजना का भी आखिर से ही आ रहा, फिर भी मतलब आंदोलन की राह से हट नहीं रहे आप लोग, क्या वजह है? कल आप लोगों ने फिर से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। देखिए अमरीश जी, बहुत सारी चीज़ें जो धरातल से जो प्रधान जिन चीज़ों को फेस कर रहे वे उठ उठ के सामने आ रही। पहले ही मैं आपको मेरी आपकी 2-3 वार्ता हो चुकी, मैं बता भी चुका कि इस पंचवर्षीय योजना में पिछली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले आधा तो लोगों को धन मिला, और कंपटीशन पिछले वालों से उन्हीं से है जिनके पास भरपूर संख्या में धन आया, उसका आधा तो हमें मिला और उसी में हमें कंपटीशन फेस भी करना। अब नए नए चेहरे चुनाव लड़ने के लिए आगे, वे भी कह रहे अगर भाई पिछले ने काम ज़्यादा करवा, ये तो कम करवा रहा। या जो पूर्व में प्रधान थे उनके कार्यकाल को देख के कह रहे कि पिछली बार तो तुमने बहुत काम करवाया था, अब तो कुछ करवाया नहीं। तो काम फंड से होता है। जो हमारे फंड में की गई कटौती प्लस कुछ अतिरिक्त खर्चे प्लस कुछ अतिरिक्त भार, इस तरीके की योजनाएं अधिकारियों ने बना के रख दी। उन्हें तो पता नहीं धरातल की स्थिति का धरातल में है क्या। अभी एक योजना चली कूड़ा निस्तारण वाली SBM की, उसमें क्या है कि कहा गया कि भाई अब आप हर घर से 50 रुपये लो और उनका कूड़ा कलेक्ट करो, सेग्रीगेशन सेंटर पर ले जाओ, उसे अलग अलग करवाओ, उसमें प्लास्टिक अलग बेचो, लोहा अलग बेचो। पहली बात तो यह है कि कोई भी प्रधान जाके घर घर या किसी भी उससे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। शहरों में ले सकते हैं, गांव प्रधान से अपेक्षाएं बहुत तरह की लगाते हैं लोग। अगर कोई भी प्रधान इस तरह की बात भी करता है तो उसे इस चीज को फेस करना पड़े। एक सेक्रेटरी प्रधान तो एक जगह पिट भी गए थे इसी बात को लेके। ये गांव वाले कहते हैं कि भाई प्रधान जी तुम्हारे पर टैक्स और लगा होगा, हमने नहीं बनाया तुझे प्रधान, नहीं वोट दी थी। क्योंकि प्रधान का दायरा बहुत कम है, बहुत अपने गांव तक सीमित है। वहीं उन लोगों के साथ रोज उठना बैठना उन लोगों को फेस करना पड़ता है। MP, MLA या जिला पंचायत, ये उन लोगों के दायरे से बाहर रहे। ये तो कभी कभी मिले, हमें तो 24 घंटे उन लोगों के साथ रहना। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अब नया कार्यकाल आने की ओर है, तो जो प्रधान के कैंडिडेट बन रहे हैं उन्होंने प्रधानों के खिलाफ RTI डाल के एफिडेविट पर जांच शुरू कर दी। मेरे हिसाब से अब तक जो मुझे पता लगा 450 के करीब प्रधानों पे जांच गिर गई, जबकि 550 प्रधान सा रही है। 450 के खिलाफ जांच चल रही। तो ये इस तरीके से हरासमेंट जो पंचायतों में प्रधानों का हो रहा, जबकि सबसे अच्छा सबसे बढ़िया जो काम करवा रही इकाई वह पंचायत करवाती है, क्योंकि उसे तो उन लोगों के बीच में ही रहना। अगर कहीं सड़क बन रही और कोई बोल लगा प्रधान जी देखो मेरा चौतरा भी खराब हो रहा है, ये भी ठीक होना, उसे भी ठीक करवाओगा। एक 2-4 कट्टे सीमेंट फालतू भी लगा देगा। कोई कहेगा कि भाई प्रधान जी थोड़ा सीमेंट मुझे घर में चाह रहा है, वो घर में भी देगा। कोई कहेगा मेरे यहाँ थोड़ी सी। तो ये सारी चीजें बड़ी पारदर्शिता से प्रधान बड़ा अच्छा, क्योंकि प्रधान को उन्हीं के सामने रहना। अगर खराब काम करवाओगा प्रधान तो लोग गाली देनी शुरू कर देंगे मुंह पे ही। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं इस पंचवर्षीय योजना में पनपी। हम हमेशा संघर्षरत रहे अमरीश जी इस चीज को लेकर, पर प्रशासन जागा ही नहीं। शासन प्रशासन ने इसमें हमारा कोई भी सहयोग करने का प्रयास या कोई भी सहयोगी नहीं बना। प्रधानों को उनके हाल पे छोड़ दिया इस पंचवर्षीय योजना में। और मैं अपना जो अनुभव बता रहा, जो मेरे साथी जिनसे क्योंकि मैं प्रधान संगठन का पदाधिकारी भी हूँ, सभी प्रधानों से लगातार मैं वार्ता में भी रहूँ, तो मेरी योजना के जितने प्रधान हैं 80% तो ये कह रहे हैं हम तो चुनाव में प्रधानी के आगे जाने के ही नहीं। ये स्थिति प्रधानों की आज इस पंचवर्षीय योजना में रही। तो अब चूंकि चुनाव भी
भाई अगले साल की शुरुआत में माना जा रहा कि होगा, कोई चर्चा तो ये भी है कि भाई इस साल में भी हो सके। तो ऐसे में लगभग सभी जनप्रतिनिधि, उसमें के लिए ग्राम प्रधान ही नहीं, हर प्रतिनिधि ये सोचता है यार योजना के आखिर में हंगे लगम्मा और जनता के बीच में काम करके दिखम्मा, याद भी रहेगा। और ऐसे टाइम पे ही आप प्रधानों के रास्ते में रुकावट आ रही है, तो इस वजह से भी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है क्या? देखिए अमरीश जी, परेशानी तो अधिकारी वर्ग हमारी शुरू से ही बढ़ाता आ रहा। अभी कई तरह के प्रेशर, प्रधान एक छोटी इकाई का जनप्रतिनिधि होने के नाते सबका प्रेशर पंचायतों पे है। अधिकारी एमपी एमएलए के सामने तो बोल नहीं सकते, प्रधान को अगर पैसे आ गए तो तुरंत खर्च करो, अपनी कार्य योजना के अनुसार प्रधान लेकर चला, क्योंकि पंचायतों में काम तो वो होना चाहिए जो पंचायतें चाहती हैं, जो गांव में लोग चाहते हैं कि भाई हमें ये इस तरीके से हमारी इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। जबकि नए नए कभी ये करवा दो, वो करवा दो, ये खुदवा दो, वो पढ़वा दो, तो ये बहुत सारी चीज़ें रही इस कार्यकाल में। प्रयोगशाला बनाई गई प्रधानों को इस बार, तो ये प्रयोगशाला बनने से हम लोग बड़े त्रस्त हुए, हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी कहते हैं कि भाई आप वो बना दो, शौक पिट बना दो, कभी लीच पिट बना दो, कभी ये, क्योंकि अब एक बात बताओ, गांव के बारगे तो अब सबने दीवार से सटा के गड़ोंचे पे रख दी, जगह किसी के बारगे है नहीं। लीच पिट, शौक पिट अगर हम बीच में रास्ते में बनावेंगे तो उसे स्लेबों से ढकना पड़ेगा, लोग खोदड़ नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि हमें प्रयोगशाला के रूप में ही माना गया इस बार, और जो चीज़ संभव नहीं है उन चीज़ों के लिए हमें प्रताड़ित करा गया, एक महीने से हमें दबाया गया कि भाई ये काम होना जरूरी है। ऐसा नहीं, पंचायत स्वतंत्र बॉडी है, और पहले से ही लोग कहते थे कि भाई एक तो प्रधान, एक प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, प्रधान सबसे खराब है आज के टाइम में। प्रधानी का पद एक महीने में कुत्ता खसेड़ी का काम हो गया। इससे अच्छा तो बस सभी पर जितनी भी इकाइयां हैं सब ठीक है, प्रधान सबसे आज के टाइम में सबसे कमजोर कड़ी है। क्योंकि पता नहीं शासन की क्या मंशा है, इन्हें दबाने का क्यों प्रयास किया जा रहा, क्यों पंचायत व्यवस्था खत्म करी जा रही। मनरेगा जैसी अहम योजना धरातल पे दिख ही नहीं रही। बहुत सारी चीजें हैं, अगर प्रधान बोलता है उसे जांच का डर दिखा दें, तेरे सस्पेंड कर देंगे। नेता भी उसे जांच, चुनाव में तो जो पॉलिटिशियन है वे भी 13.5 अब का वर्धुमा इलाज। तो ये इस तरीके से बहुत मतलब पीड़ित है प्रधान। अमरीश जी, किस तरीके का आंदोलन कल आप करने जा रहे हैं और क्या क्या मांगे हैं जो आप प्रशासन के सामने, शासन के सामने उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमें जो धरातल पे जनता को जो चीज़ चाहिए उसके लिए हम कल अपनी बात रखेंगे। हम डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देंगे। उसमें अपनी सबसे अहम समस्याएं हमारे यहाँ की, जैसे वृद्धा पेंशन। भाई 45,000 वृद्धा पेंशन, हर आदमी योजना बड़े चर्चे में है, हर आदमी की मेरे पेंशन बनवा दे। अब 45,000 का उसमें आय प्रमाण पत्र मांगा जा, वो कहाँ से बनवा? वो पटवारी बनाओगा, पटवारी कहते हैं मुझे राइट ही नहीं 45,000 का बनाने का किसी का भी। तो कहाँ वृद्धा पेंशन के नाम पे खिलवाड़ नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज आ जाओ, ये आवासीय योजना है, बड़ा ढोल पिट्टा जा आवासीय योजना के नाम पे। पश्चिम में वो स्थिति नहीं, बिल्कुल कह रहे जिसके यहाँ 5 भी ईंट पक्की लग रही तो उसका आवास नहीं बनने का। लोग जिस दिन आवासीय योजना का जिक्र है, लोग भारी भारी संख्या में प्रधानों के पास पहुंचे, गरीब आदमी जी मेरा मकान बनवाओ, मेरा बनवाओ, मेरा बनवाओ। सर्वे करवा में वे सारे है पात्र हो जा। प्रधान, सरकार ने तो कह दिया हम आवासीय योजना दे रहे, प्रधान पीड़ित हो जा। वो लोग जो गरीब आदमी हैं जिन्होंने प्रधान को वोट दी, उन्होंने मेरा तो बनवा, मकान के लिए कहा था, मकान तो तुम बनवा नहीं पा रहे मेरा। उन्हें भोले भाले लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई सर्वे वाले रिजेक्ट करके प्रधान तो चारा बन जा। पर ये स्थिति परिस्थिति आज प्रतिकूल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कच्ची ईंटों के मकान किसी के पास है नहीं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं इस मुद्दे को कि भाई हमारे पश्चिम में ये स्थिति नहीं है, हमें मकान आवास भी ना दो, छत दे दो। जिनके यहाँ कच्ची झाड़ फूस या कड़ियों की कच्ची छत है, कम से कम हम छत डलवा के उन लाभार्थियों को लाभान्वित कर सकें। ये केवल ये आवासीय योजना केवल ढोल पीटने के नाम पर रहेगी धरातल पे। मुझे नहीं लगता किसी गांव में 4 या 5 मकान भी, एक भी मकान पश्चिम में तो है ही नहीं कच्चे किसी के पास। तो ये भी
इसमें भी हम चाह रहे हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हो, हमें नहीं, आने वाले प्रधानों को लाभ मिले, क्योंकि जो दायित्व हमें संगठन ने दिया, आने वाले को लाभ मिल जाए, हमें तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पर ये इस तरीके की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे ये सेग्रीगेशन सेंटर, कूड़ा निस्तारण, इसमें कोई भी आदमी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने यहाँ बता रहा हूँ, मेरे गांव में टंकी है, टंकी में बताया कि यूजर चार्ज लो, मेंटेनेंस कराओ और ऑपरेटर को दो। एक भी आदमी मेरे गांव में यूजर चार्ज देने को तैयार नहीं। कई बार मैंने प्रयास कर लिया, कह दे अधिकारी या सब तो कह रहे कि ये तो फ्री मोदी जी ने लगवा रखी, फ्री पानी भी लगा, कोई यूजर चार्ज नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़े। और ये चीज़ें जो हैं, या तो टंकी का अलग से व्यवस्था करी जा, मेंटेनेंस की, ऑपरेटर की तनख्वाह अलग से दी जा, क्योंकि पंचायत के पास जो विकास कार्यों के लिए पैसा आ रहा, वो विकास भी चाहिए गांव वालों को। अब अगर हम उसे डाइवर्ट करें तो विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में करवाने की। वो सड़कें हैं, लोगों के नालियां हैं, पानी निस्तारण का नाले हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी देखो, हर आदमी डिमांड करता है कि मेरे यहाँ लाइट नहीं लगी, मेरे यहाँ ये नहीं हुआ। अच्छा, गरीब बस्तियों में ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर भी लगवाने पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो डिमांड होती है। और काम वही होना चाहिए जिसकी लोगों को, गरीबों को ज़रूरत है, आम जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम प्राथमिकता पे होना चाहिए, न कि प्रत्यारोपित काम। तो 4 साल से भी ज़्यादा का कार्यकाल ग्राम प्रधानों का पूरा हो चुका है, पंचायत चुनाव की आहट सर पे है, और ऐसे में ग्राम प्रधानों के अपने लक्ष्य है, पंचायत चुनाव में भी जाना है, लोगों के सामने अपनी उपलब्धि भी बतानी है। लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि कुछ सरकारी प्रावधान ऐसे हैं, कुछ नियम ऐसे लगा दिए गए कि प्रधान चाहकर भी पंचायतों में उतना विकास नहीं करा पा रहे। और इसमें एक बड़ी बाधा पंचायतों का जो बजट है वो घटना भी है। और इन्हीं सारे दर्द को कल ग्राम प्रधान आवाज़ देंगे धरना प्रदर्शन करके मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पे।